लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करे? जिंदगी में बचपन ही होता है जहाँ पर इंसान बेफिक्र होकर अपनी लाइफ जीता है, पर जैसे ही वह स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ की तरफ जाते हैं, उन्हें करियर की चिंता सताने लगाती है। लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सोचने लग जाते हैं और यही चिंता में आधी उम्र बीत जाती है। किसी को सफलता मिल जाती है पर किसी को नहीं मिलती। हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश तो बहुत करते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि जो हम कर रहे हैं वह सही है या नहीं। तो सवाल यह उठता है कि लाइफ में ऐसा क्या करे कि हम की जीवन में आगे बढ़े। तो आज इस आर्टिकल में हम आपको यही बताने वाले कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करे। एक लक्ष्य बनाए और उस पर अटल रहे। अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाए। लक्ष्य बनाने से पहले सारे विचार कर ले उसमें आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आप अपना लक्ष्य बनाने के लिए चाहे तो थोड़ा टाइम जरूर ले सकते हैं, पर यदि आपने एक बार अपना लक्ष्य बना लिया है तो उसे बार बार बदले ना। जो व्यक्ति बार बार असफल होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वह बार बार अपने लक्ष्य बदलते हैं। मैंने कहीं एक बात सुनी थी जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था, वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। किसी ने कहा है 10 से 10 फीट के 10 गड्ढे खोदने से जमीन से पानी नहीं निकलता। पानी निकालने के लिए आपको एक ही जगह गहरा गड्ढा खोदना होगा। इसका मतलब है कि आप जिंदगी में बार बार अपने लक्ष्य बदलेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तब ही मिलेगी जब आप एक लक्ष्य बनाएंगे और उसे पूरा करने के लिए भीड़ जाएंगे। 2 फेल होने से ना डरे, ना अपने लक्ष्य बदले। फेल होने के सही अर्थ को समझने की जरूरत है। फेल होने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप यह नहीं कर सकते। फेल होने से मतलब है कुछ कमी रह गई है, आपको फिर से एक बार मेहनत करना पड़ेगी। स्कूल लाइफ में जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह पढ़ना छोड़ दे। वो 1 साल और मेहनत करता है और पास हो जाता है। वह फेल जरूर होता है पर उसने जो पढ़ाई की होती है उसे वो काम आती है, क्योंकि उसने बहुत कुछ पहले से पढ़ा हुआ होता है। फेल होने का मतलब सिर्फ इतना ही है, आपको अपने लक्ष्य को पाना। यह नहीं है कि आप यह नहीं कर सकते। यदि आपने किसी लक्ष्य को पाने में 1 से 2 साल मेहनत की है और आप सफल नहीं होते हैं, फिर आप अपना लक्ष्य बदल लेते हैं, तो आपकी वो 2 साल की मेहनत पूरी तरह शून्य हो जाती है और आपके उन 2 सालों को जो अनुभव है वह भी लक्ष्य बदलने पर शून्य हो जाता है। इसलिए ना फेल होने से डरे और ना अपने लक्ष्य बदले। खुद पर विश्वास रखे और उसे बनाए रखे। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते। खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपको खुद पर विश्वास होगा तब ही आप अपने फैसले ले पाओगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो सबसे पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, क्योंकि उसके बिना आप सफलता को भूल जाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? आपका खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने सारे फैसले दूसरे के कहने पर नहीं ले सकते और ना ही दूसरे से पूछ कर आप सफल हो सकते हैं। सफल होने के लिए सारे प्लान, सारे निर्णय आपके ही होंगे, तभी आप सफल होंगे। सिर्फ खुद पर विश्वास होना ही जरूरी नहीं है, उसे बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि खुद पर विश्वास है तो आप कोई काम शुरू कर सकते हैं, पर अपने लक्ष्य पर लगातार चलने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि कोई भी मंजिल इतनी आसानी से सीधे नहीं मिलती। मंजिल को पाने से पहले बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ कोशिश में आप फेल भी होते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास होना और उसे बनाए रखना दोनों ही बहुत जरूरी है। मेहनत करने के लिए तैयार रहे। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आप मेहनत से मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करने के लिए खुद को तैयार रखें और जब तक मेहनत करें तब तक आप सफल नहीं हो जाते। जब हम अपने लक्ष्य के शुरुआती दौर में होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ही मंजिल को हासिल किया जाता है और जब आप मेहनत करते हो तभी किस्मत भी साथ देती है। कुछ नया सीखते रहे। आप कभी भी यह नहीं मान सकते कि आपने सब कुछ सीख लिया है और अब आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि हमेशा सीखते रहे। इस टेक्नोलॉजी के युग में सब कुछ बदलते रहता है और उसके अनुसार आपको भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए।
जब हम कुछ नया लक्ष्य बनाते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो उसके लिए काफी कुछ सीखते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, अच्छी तैयारी के साथ शुरुआत करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इसके बारे में हम सब है, पर जब हम वह काम करते हैं तो उसमें बहुत सी परेशानियां आती है, बहुत कुछ नया सीखना पड़ता है और सीखोगे तो तभी आगे बढ़ोगे और उस सफलता को बनाए रखने के लिए भी हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा। भावनाओं पर काबू रखे, ज्यादा ना सोचे। अगर आप ज्यादा भावनात्मक हो तो ये बहुत बड़ी रुकावट है आपके आगे बढ़ने में। जो ज्यादा भावनात्मक होते हैं वो कुछ भी छोटी मोटी बात होने पर दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं। कोई उन्हें हर्ट कर देता है तो वो कई हफ्तों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा होने से आप खुद के वर्क पर फोकस नहीं कर पाते और ऐसे वाक़ये तो आए दिन होते रहते हैं। इसलिए आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने की जरूरत है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन आपको पसंद करता है, कौन नहीं, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपका फोकस सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने पर होना चाहिए। किस्मत के भरोसे ना रहे, अपनी किस्मत खुद बनाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी अलग करना नहीं चाहते। वो सोचते हैं अपने आप कुछ ऐसा होगा जब सब बदल जाएगा। वो किस्मत के भरोसे बैठते हैं कि किस्मत उन्हें कोई संकेत देगी जब उनकी किस्मत पलटने वाली होगी। आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आप किस्मत के भरोसे ना बैठे, अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए तैयार रहे और उसके लिए मेहनत करने लग जाएं। काबिल लोगों के साथ रहे। आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करें जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं या कर चुके हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित होते रहते हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए हमारा जुनून बढ़ते रहता है और हमें कुछ नया सीखने को भी मिलता है। ये लोग किस तरह आगे बढ़े, कैसे बात करते हैं और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, ये हमें पता चलता है। और एक बात सच भी है कि आप जिनके साथ रहते हो उनके जैसे ही बन जाते हो। इसलिए हमेशा काबिल लोगों के साथ रहे। भविष्य का आकलन करना सीखे। भविष्य में सबका रुझान किस ओर जाएगा, यदि आप ये आकलन सही से करते हैं तो आप उससे आने वाले समय के लिए तैयारी करके सफलता को बहुत जल्दी पा सकते हो। जिन्होंने भविष्य में दुनिया के रुझान को समझा है वो किस ओर जाएगा, उन्होंने उससे बहुत बड़े लेवल पर सफलता को पाया है। कंक्लूजन, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करें? दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमने जो भी टिप्स बताए हैं वह आपके बहुत काम आएंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही यह भी बताएं दोस्तों कि आपको हमारा ये आर्टिकल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करे कैसा लगा। अगर आपको लगता है इसे किसी के साथ शेयर किया जा सकता है तो शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर